मैं डॉक्टर अमित शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम पाइनस जो एक जिम्नोस्पर्म है, अनावृत बीजी है, इस पादप के बारे में बात करेंगे। इसकी मॉर्फोलॉजी या बाह्य संरचना किस प्रकार की होती है। ये सामान्य पौधा जड़, तना और पत्ती तीनों में विभक्त होता है और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ये पादप, इसकी ऊंचाई काफ़ी होती है। तना जो है इसकी अगर हम बात करें तो तना शाखित होता है। जड़ इसके अंदर सामान्य मूल रोम पाई जाती है जो कुछ समय बाद नष्ट हो जाती है और उसका स्थान अपस्थानिक जड़ें ले लेती हैं। पर पाइनस के जड़ के अंदर जो एक ख़ास बात है वो ये है कि इसकी जड़ों के अंदर कवक तंतु पाए जाते हैं। फंगल हाइफी जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं और इस कारण इन जड़ को इसको जो है इनको माइकोराइज़ा कहा जाता है। और इन कवक मूलों के अंदर बहुत सारे फंगस पाए जाते हैं जो सामान्यतः बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग के होते हैं। और ये जड़ और फंगस जो है कवक, इनके बीच में सहजीवी संबंध होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन इनमें होता है। अब अगर हम तने की बात करें तो तना इनका, जैसे मैंने बताया, बहुत अधिक शाखित होता है और तने के ऊपर दो तरह की शाखाएं इसमें पाई जाती हैं। इन शाखाओं को सीमित वृद्धि की शाखा या ड्वार्फ शूट या बौनी शाखाएं कहा जाता है और दूसरी होती हैं असीमित वृद्धि की शाखा या लॉन्ग शूट्स। तो दो प्रकार की शाखाएं इस पर पाई जाती हैं। इनमें जो फ़र्क होता है, लॉन्ग शूट्स जो हैं उनके शीर्ष पर एपिकल बड पाई जाती है जिसके कारण इनकी वृद्धि लगातार होती रहती है। और जो ड्वार्फ शूट हैं उन ड्वार्फ शूट के ऊपर एपिकल बड नहीं पाई जाती है, तो एक कुछ समय बाद इनकी वृद्धि रुक जाती है। तो इस प्रकार से दो तरह की शाखाएं इनमें पाई जाती हैं। अब अगर हम पत्तियों की बात करें तो इसमें पत्तियां, पाइनस के अंदर दो तरह की पत्तियां इसके अंदर पाई जाती हैं जिन्हें स्केल लीव्स, इन पत्तियों को शल्क पत्र या स्केल लीव्स और सामान्य पर्ण या फोलिएज लीव्स कहा जाता है। ये दो तरह की जो पत्तियां हैं, स्केल लीव्स, ये गहरे भूरे रंग की होती हैं, पतली संरचनाएं हैं, चपटी संरचनाएं हैं जो सीमित तथा असीमित दोनों प्रकार की शाखाओं पर उपस्थित होती हैं। दो प्रकार की शाखाएं, दो प्रकार की पत्तियां, शल्क पत्र या स्केल लीव्स दोनों प्रकार की शाखाओं पर उपस्थित होते हैं। और जो सामान्य पर्ण या फोलिएज लीव्स हैं, ये केवल जो असीमित वृद्धि की शाखाएं हैं उनके शीर्ष पर इनका ये पाई जाती हैं। और सीमित वृद्धि की शाखा इसके शीर्ष पर ये पाई जाती है। इन दोनों को मिलाकर स्पर कहा जाता है, फोलियर स्पर इनको कहा जाता है, पर्ण स्पर इनको कहा जाता है। और इनकी संख्या स्पेसिफिक स्पीशीज़ के हिसाब से, कुछ स्पीशीज़ के हिसाब से निश्चित होती है। जिस तरह से पाइनस मोनोफिल्ला है, यहाँ पर हम देख रहे हैं पाइनस मोनोफिल्ला के अंदर केवल एक हरी पत्ती या सामान्य पर्ण पाई जाती है। इसी तरह से पाइनस सिल्वेस्ट्रिस के अंदर दो है इनकी संख्या, पाइनस जेरार्डियाना के अंदर इनकी संख्या 3 है और पाइनस एक्सेल्सा के अंदर इनकी संख्या 5 है। तो केवल इनकी संख्या के आधार पर हम इन पाइनस की विभिन्न स्पीशीज़ को पहचान सकते हैं, क्योंकि उस स्पीशीज़ के अंदर इन हरी पत्तियों की संख्या निश्चित होती है। और ये जो हरी पत्तियां हैं ये बिल्कुल पतली, लंबी और हरी होती हैं, एकदम सुई नुमा संरचना देखने में दिखती हैं ये, इसलिए इनको नीडल भी कहा जाता है। इनको पाइनस की नीडल भी कहा जाता है क्योंकि एक बिल्कुल पतली, लंबी और पतली संरचनाएं होती हैं। और ये हरी पत्तियां हैं, तो इन पत्तियों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है और जो शल्क पत्र हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। शल्क पत्र दोनों प्रकार की शाखाओं पर, लंबी असीमित वृद्धि तथा सीमित वृद्धि दोनों प्रकार की शाखाओं के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये जो पत्तियां इनकी बिल्कुल छोटी नीडल के समान होना, ये पाइनस के अंदर ये इनका जीरोफिटिक कैरेक्टर्स है। तो एक तरह का मरुद्भिदीय लक्षण है जो इनको ये इसके अंदर इनकी पत्तियों के द्वारा प्रदर्शित होता है। तो ये आज हमने बात की पाइनस जो एक जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी, उसके
बाह्य लक्षण के बारे में, जड़, तना और पत्ती के बारे में।